नमस्कार, मैं हूं चिराग गोठी और आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम। जाहिर तौर पर तीसरी लहर जो है वो क्या आएगी या नहीं आएगी, इसके संकेत जो है वो दे दिए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी और ऐसे में सबसे ज्यादा उसमें संक्रमित बच्चे होंगे, लेकिन फिर भी डरना नहीं है, मात देनी है और कहीं ना कहीं ये लहर को हम जरूर मात देंगे। चाहे बहरूपिया कोरोना कितनी भी वेश बदल ले, लेकिन हर बार उसे हिंदुस्तान शिकस्त देगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना की पहली और दूसरी लहर का भारत ने जिस तरीके से मुकाबला किया है, यकीन मानिए अब तीसरी लहर का भी हम सफाया करेंगे, क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर अब वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है। 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है और वैक्सीन ही यकीन मानिए एक ऐसा हथियार है जिसके बल पर हम कोरोना को मात दे सकते हैं। इसलिए जनतंत्र टीवी जनता से अपील करता है कि वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों को माने तो जिस तरीके से कोरोना की लहर, जो तीसरी लहर आने वाली है, वो बच्चों के लिए खतरनाक है, लेकिन इससे डरने की कतई जरूरत नहीं है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है, बच्चों को घरों में रखना है, मास्क जो है वो पहनना है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि हम इसको जरूर मात देंगे। 5 के प्राइम टाइम में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि तीसरी लहर क्या वाकई खतरनाक है, आएगी नहीं आएगी, क्या वाकई इस लहर से कितना नुकसान होगा या बिल्कुल नहीं होगा। आप देखिए कोरोना से बच्चों को कैसे बचाएं, ग्राफिक्स यदि आपको बताते हैं। बच्चों को घर में रहने के लिए प्रोत्साहित करें, वो तो हम कर ही रहे हैं और बच्चे घर ही हैं। कोशिश कीजिए उनके लिए मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराएं ज्यादा से ज्यादा, यानी पढ़ाई भी जरूरी है, खेल भी जरूरी है, दोनों ही चीजें बेहद जरूरी है। घर में कोई बाहर से ना आ पाए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें और अगर कोशिश करें बच्चों को मास्क भी पहनाएं। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आ भी जाता है तो सलाह दे बच्चों को दूर रहें, बच्चे जो हैं सैनिटाइज करें बार बार। घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलने दे बच्चों को। अगर उनको पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, घर पर ही बना कर दें। मास्क पहनने की आदत उनकी शुरू करें। हालांकि अब पूरे दिन तो बच्चा जो है मास्क नहीं पहन सकता, लेकिन कुछ समय के लिए वो मास्क जरूर पहने। सफाई का बेहद ध्यान देना है, यानी बच्चों के हाथ साफ हों, वो बार बार हाथ धोएं और अगर ये कोशिश ये भी करें, अगर आप बच्चों के साथ बैठे तो भी उचित दूरी बनाकर बैठें। उनके मनोरंजन तो जाहिर तौर पर ऐसे में वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर एमबी बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बाल चिकित्सक हैं। उनसे हम डिटेल में बात करेंगे। साथ साथ हमारे साथ पूर्णिमा वर्मा जी हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं, जो गृहिणी हैं, जिनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर एमबी बख्शी, जो बाल चिकित्सक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये जो संकेत दिए गए हैं, जो तीसरी लहर आएगी ऐसा कहा जा रहा है, ये बच्चों पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा। ऐसे में सर कोरोना ना हो बच्चों को, और अगर हो भी जाए तो कैसे उससे निपटा जाए, इसके बारे में बताइए। क्योंकि पहले हमने देखा कि पहली लहर में वृद्ध लोगों जो पहले से बीमार लोग थे वो ज़्यादा इफेक्ट हुए थे, उनमें मृत्यु दर भी ज़्यादा थी और सोचा नहीं था कि दूसरी लहर आएगी और कुछ लापरवाही के कारण, कुछ म्यूटेशन के कारण दूसरी लहर आ गई। उसमें यंग लोग ज़्यादा इफेक्ट हुए और पहली लहर में महिलाएं इफेक्ट नहीं हुई थी, दूसरी लहर में यंग लोग और महिला भी बहुत इफेक्ट हुई। और इस तरह से अगर तीसरी लहर तो म्यूटेशन जिस तरह से वायरस से हो रहे हैं, तीसरी लहर आने की पूरी संभावना है। हो सकता है दिसंबर जनवरी तक तीसरी लहर आए, उसमें बच्चे भी काफी प्रभावित हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ऐसे में बच्चों के लिए क्या हम चीजें ध्यान रखें कि पहले तो उनको कोविड ही ना हो, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही है कि बच्चों को कोविड किसी भी हालत में नहीं होने देना चाहिए। वो बातें बताएं क्या क्या प्रोटोकॉल पालन करें, और दूसरा अगर हो जाए तो ऐसे में जल्दी से जल्दी बच्चे ठीक हो जाएं, उसके लिए क्या मेडिसिन ले या क्या डाइटरी हैबिट ले। वैसे बच्चों को भगवान की देन है, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है और उनमें जो सिम्टम होते हैं वो भी कम होते हैं और जल्दी ठीक होने की संभावना भी बहुत होती है। अगर पहले से बच्चे में कोई दूसरी बीमारी है तो वही बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, अन्यथा बच्चों की बीमारी बहुत कम होती है। अब जैसे कि हम बड़ों में वैक्सीन लगाना चालू कर दिया है और उसके काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं। इसमें दोनों वैक्सीन लग गए हैं, उनमें बीमारी हुई है तो भी काफ़ी मतलब उनको मृत्यु दर में बहुत कम है और कम सिम्टम आए हैं। इस तरह से बच्चों में भी अगर वैक्सीन लगना चालू हो जाए, जैसे कि अभी ट्रायल चल रही है, अभी जो अप्रूव नहीं किया, लेकिन संभावना है कि शीघ्र ही बच्चों में वैक्सीन और बच्चों को टीके लगने लग जाएंगे। और अगर तीसरी लहर आने की संभावना से पहले अगर लगते हम सारे बच्चों को सेव कर पाएंगे।
लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे वैक्सीनेशन आपने कहा, तो क्या अभी सरकार इस दिशा में सोच रही है, क्या लगेगी या नहीं लगेगी? क्योंकि अभी तक तो 18 साल तक ही बात हुई है। संकेत मिल रहे हैं कि बच्चों में ट्रायल करीब करीब पूरी हो चुकी है, शीघ्र ही बच्चों में भी अप्रूव हो जाएगा और काफी अच्छे नतीजे आएंगे, संकेत मिल रहा है सरकार की तरफ। हमारे साथ पूर्णिमा वर्मा जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, जान लेते हैं। मैम ये बताइए कि जो तीसरी लहर जिसके संकेत दे दिए गए हैं, कल स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी साफ साफ कहा गया है, तो ऐसे में आप किन किन बातों का ध्यान रख रही हैं बच्चों को लेकर, खासकर के बच्चे बाहर एक तो घर से नहीं जाने चाहिए, प्लस घर में रहें, उनका जो मूड भी ठीक रहे एक तरह से कहा जाए, क्योंकि काफ़ी समय से स्कूल भी नहीं गए हैं। पहले तो बच्चे बड़े एक तरह से कहा जाए शुरुआत में तो खुश हो रहे थे कि स्कूल की छुट्टी हो गई, लेकिन एक टाइम के बाद बच्चे बोर भी होने लगे और उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया कि हमें स्कूल जाना है। तो ऐसे में बच्चे बार बार प्रेशराइज भी करते हैं कि हमें मॉल भी जाना है, हमें बाहर जाना है। तो ऐसे में किस तरह से आप बच्चों को एक तो उनका मन बहला रही हैं, दूसरा ये कोविड ना हो इसको लेकर आप क्या क्या प्रिकॉशंस बरत रही हैं, बताइए। फुल टाइम जितना हम लोग कर सकते हैं बच्चों को सपोर्ट उतना करते हैं। और इंडोर गेम्स, उनके आउटडोर तो गेम्स कर नहीं सकते हैं बच्चे, तो इंडोर गेम्स खिलाना उनको, टाइम टाइम पे काढ़ा देना, गर्म पानी देना। बच्चे जैसे गर्मी का मौसम हो चुका है तो बच्चे एसी की जिद करते ही नहीं, मम्मा गर्मी लगती है, तो अभी तो एसी हमने ऑफ रखा हुआ है, एसी भी ऑन नहीं करते हैं बच्चों को, ठंडा पानी भी नहीं देते हैं। तो जितनी कोशिश हो सकती है उतनी तो करते हैं, बट फिर भी बच्चों को हल्का हल्का कभी सर्दी जुकाम खांसी जैसे भी होता है तो जो भी हमारे डॉक्टर्स होते हैं उनसे हेल्प लेते हैं हम लोग और प्रिकॉशंस लेते हैं, ताकि बच्चों को मास्क लगा के रखना, घर से बाहर नहीं निकलने देना। उनके लिए बहुत बड़े, हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि बहुत बर्डन हो चुका है बच्चों के ऊपर भी, हम लोगों के ऊपर। बच्चे काफी बोर हो जाते हैं सब चीज के लिए। मैं वही जानना चाह रहा हूँ पूर्णिमा जी, ऐसे में बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं माँ बाप पर, बोर हो जाते हैं, उनका बिहेवियर भी एग्रेसिव हो गया और एक तरह से कहा जाए बच्चे बार बार जिद भी करते हैं। तो ऐसे में आपने बताया मन तो आप बहलाती होंगी ऑब्वियसली, बच्चों को गेम्स जो है उसमें बिजी रखना या एक शेड्यूल उनका बनाना, बच्चे 2-3 घंटे उनका सोने का शेड्यूल भी बनाना, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बावजूद बच्चे जो है वो कई बार जिद भी करते हैं। बाहर से जो लोग क्या आपके घर में कोई आता है, अगर आता है तो क्या क्या प्रिकॉशन आप लोग लेते हैं या बिल्कुल नहीं आता? नहीं सर, ऐसे तो बच्चों को हमने काफी समझा दिया कि अगर बाहर से कोई भी आता है तो उनके सामने ही जस्ट आप लोगों को नहीं जाना है। और वैसे भी बच्चे 2 साल से कोविड करते हैं, तो कई बार तो बच्चे ये भी कहते हैं मम्मा ये खबर कब आएगी, कोविड नहीं है और हम लोगों को स्कूल जाना है। तो बच्चे खुद ही मतलब उन चीजों को करने की कोशिश करते हैं, सैनिटाइजर वगैरह। वो दिन भर जब भी इनको टाइम मिलता है वो फटाफट सैनिटाइजेशन वगैरह में लग जाते हैं। अगर बाहर से नोटबुक्स आ रही है या बुक्स आ रही हैं तो वो खुद ही इतने प्रिपेयर रहते हैं कि नहीं हमें उनको सैनिटाइजेशन करना है। हमारे साथ डॉक्टर अनमोल बगरिया भी जुड़ी हुई हैं। मैम स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहूँगा, ऐसे में जो महिलाओं की अगर बात करें तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, ये जो प्रेग्नेंट हो गई हैं, ऐसे में उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है और कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, प्लस दूसरा अगर उनको कोविड हो जाए तो कौन सी मेडिसिन लेनी है या उस समय कौन सी डाइटरी हैबिट फॉलो करनी है, ये बताएं मैम। जो भी फीमेल्स या जो भी बच्चे हैं, चाहे वो नवजात शिशु हो जो डिलीवरी हो गई है औरतों की वो हो, या जो फीमेल्स प्रेग्नेंट है, ये दोनों सिचुएशन जो है वो समान ही है। बच्चे और माँ को लगभग उतना ही खतरा है जितना वो अगर उनके गर्भ में है या बच्चा पैदा हो चुका है जस्ट। तो जो हमें ध्यान देना है, जो बेसिक चीजें तो हम सभी को पता है, जो प्रॉपर सैनिटाइजेशन, जो हाइजीन, जो मास्क और जो सब चीजें पता है। और जहाँ बात दवाइयों की आती है, देखिए हर एक इंसान का बॉडी अलग है, बॉडी सिस्टम अलग है, और महिलाओं में जो प्रॉब्लम्स होती है, हर एक महिला का जो हार्मोन सिस्टम होता है, जो बॉडी एक्टिविटी होती है, वो हर एक चीज की अलग होती है। उन्हें और कोई अंदरूनी बीमारियां हो या कुछ हो, वो सब चीजें अलग होती है। कौन सा महीना चल रहा है, क्या चीजें चल रही है, तो वो सब चीजें, तो अगर कोई महिला इससे जूझ रही है, जो संक्रमित हो चुकी है, उसके अकॉर्डिंगली उसका डोज और मेडिसिन उस मात्रा में दी जाएगी, जो अफेक्ट हो रहा है उसका उसी मात्रा में दिया जाएगा। पर जो अफेक्ट है या जिन्हें पता है, तो सबसे पहले ये है कि आप कोई भी अपने नियर बाय जो भी डॉक्टर्स है या कोई भी सेंटर है या कहीं भी है, पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए टेली कंसल्टेशन के थ्रू,
क्योंकि जो भी रिपोर्ट्स है 2-3 दिन लग जाएगा रिपोर्ट आने में, जिस वजह से वो रिपोर्ट आने में देरी होगी, आपका ट्रीटमेंट चालू होने में देरी होगी। जब हमारा फर्स्ट वेव आया था, जो अफेक्ट हो रहा था लंग्स, वो करीबन 9 से 10 दिन में हो रहा था। सेकेंड वेव में अभी 5 से 7 दिन में है और रिपोर्टिंग आने में ही 3 दिन का टाइम लगता है। तो इससे आपको इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। और रिपोर्ट करवाना है नहीं करवाना है, ये महिलाएं अपने जो भी फिजिशियन है, जो भी गायनाइक है जिनसे वो कंसल्ट कर रही है प्रेगनेंसी के दौरान, उससे कंसल्ट करे। और जो प्रोटोकॉल, जो भी चीजें हमें फॉलो करनी है वो तो हम सभी जानते हैं। आज किसी से भी छुपा नहीं हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, पर आप डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई मत लीजिए, बस मैं इतना कहूंगी। क्योंकि आजकल जो व्हाट्सएप और जो सब चीजें चल रही है मीडिया के ऊपर, जो लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि हमने ये लिया हम ठीक हो गए, ये चीज इसलिए लाभदायक है, तो वो चीजों से बचे और गवर्नमेंट की दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो करें। डॉक्टर अनमोल, मैं ये भी जानना चाहूँगा, ऐसे में जब जो इशारा कर रही है सरकार कि तीसरी वेव जो है वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो असर डालेगी वो बच्चों पर डालेगी, तो ऐसे में बच्चों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहती हैं एज ए डॉक्टर, और लेडीज़ को भी क्या सजेशन देना चाहती हैं कि वो बच्चों को किस तरह से जो है वो कोविड गाइडलाइंस का तो पालन करना ही है, साथ साथ उनका इसके अलावा और किन किन बातों को ध्यान देना है? स्पेशली विजय राघवन जी जो है, उन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट वेव है आई थी वो जो हमारे बुजुर्ग है उस चीज को अफेक्ट किया था, वो हमने देखा भी है। उनका ये कहना है कि सेकेंड वेव जो आई है वो युवा को असर कर रही है, वो अभी हम देख रहे हैं। थर्ड वेव का जो अभी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये बच्चों पर ज्यादा असर करेगा। तो हमें जब सेकेंड वेव की चेतावनी मिली थी तो हमने उसे नहीं समझा था। अभी थर्ड वेव की चेतावनी मिली है तो हमें वो समझना होगा। और अमेरिका और कनाडा ने इस पे काम चालू कर दिया है। बायोएनटेक ने कोविड की जो वैक्सीनेशन होती है जो 12 से 15 साल के बच्चों को दी जाती है, उस पे काम करना चालू कर दिया। तो भारत में अभी ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जिससे 18 वर्ष से नीचे के बच्चों को दी जाए, क्योंकि बच्चों में और अडल्ट में डोज की मात्रा में बहुत फर्क होता है। तो ये एक चीज होगी जो गवर्नमेंट को करनी होगी, और जो हम घर में महिलाएं और बच्चे करें तो वो जो बेसिक प्रोटोकॉल जो सबको पता है वो ही करने होंगे। और वैक्सीनेशन के लिए हमें थर्ड वेव से अगर बचना है, बच्चों की जान बचानी है, तो एक गवर्नमेंट को वैक्सीनेशन का करना होगा जो दूसरे देशों ने चालू कर दिया है थर्ड वेव से बचने के लिए। और साथ ही साथ जो पीडियाट्रिक कोविड सेंटर्स होते हैं बच्चों के लिए, जो क्रिटिकल केयर की व्यवस्था, क्योंकि अब जो माना जा रहा है जो सेकेंड वेव अफेक्ट करेगा वो 2 से 3 दिन, तो इसीलिए हमें प्रॉपर एक सिस्टम चाहिए। क्योंकि घरों में और बाहर तो हम चीजों को फॉलो कर ही रहे हैं, उस चीजों पे हम और ध्यान बरत सकते हैं और चीजों पे ध्यान दे सकते हैं घर वाले की, बच्चों को और हम आइसोलेट रखते दूसरे लोगों से। पर ये जो चीजें हैं, आज हमारे पास वैक्सीन आई है तो हम बहुत लेट हो चुके हैं हमारे युवाओं को बचाने के लिए। इस 10 दिनों में काफी युवाओं की मौत हो चुकी है। तो बिल्कुल डॉक्टर अनमोल, जो आप बता रहे हैं काफी अहम जानकारी है कि बच्चों पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। खासकर वैक्सीनेशन जो है जल्द से जल्द सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जल्द से जल्द वैक्सीन आए, क्योंकि अगर वैक्सीन टाइमली आएगी तो निश्चित रूप से एक तरह से कहा जाए बचाव होगा। और उम्मीद यही की जानी चाहिए, 12 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन तो लग चुकी है, और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि सरकार बच्चों के लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था चालू करे जिससे बच्चों को भी वैक्सीन जो है जल्द से जल्द लगे। तो जाहिर तौर पर कोरोना से बचाव करना है और डरना नहीं है, और जिस तरह से अब जो तीसरी वेव आई है वो बच्चों पर इफेक्ट डालेगी ऐसा सरकार का कहना है, लेकिन बच्चों के लिए भी सरकार तैयारी कर रही है, यानी वैक्सीन जल्द से जल्द आ रही है। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है और हम लगातार उसे पैनल से चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ पहले ये जान लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं, यानी कौन कौन सी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। घर में तरह तरह के मनोरंजन जो है वो बच्चों को उपलब्ध कराए, मनोरंजन के साधन, और कहीं ना कहीं बाहर से जो भी आए वो मास्क पहने हो, बच्चों को उचित दूरी पर रखें, कोशिश कीजिए कोई बाहर से ना आए। तो ये तमाम हमें बातों को फॉलो करना है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बच्चों को बिल्कुल ना जाने दें। तो क्या असर करेगी तीसरी वेव, क्या बच्चों को इफेक्ट करेगी, कितना करेगी, और कैसे सरकार इसको निपटने की तमाम कोशिश करे? क्या वैक्सीन जो है वो एक कारगर उपाय साबित होगा? हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है, हमारे साथ पूर्णिमा जी भी जुड़ी हुई हैं, साथ साथ हमारे साथ
डॉक्टर बख्शी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर बख्शी के पास चलते हैं। सर, ये बताइए कि जैसे तीसरी लहर की जो बात की जा रही है, आपने तमाम बातें बताई कि कोविड गाइडलाइंस का जो है वो पालन करना है, उसके जरिए जो है हम एक तरह से कहा जाए हम बच्चों को बचा सकते हैं। लेकिन फिर भी कई ऐसे अभी भी हमने डिस्कस भी किया, पूर्णिमा जी ने बताया कि किस तरह से जो पेरेंट्स हैं बच्चों के ऊपर, बच्चे एक तरह से मनोवैज्ञानिक प्रेशर डालते हैं पेरेंट्स के ऊपर। तो ये स्थिति ना हो, इसको लेकर सर क्या आप सजेस्ट करते हैं पेरेंट्स को और किस तरह से गाइडलाइंस होनी चाहिए? बस ऐसा है कि बच्चों के मनोरंजन के साधन है और जो पढ़ाई के साधन है वो घर पे ही उपलब्ध कराएं, उन्हें नए नए साधन ला के दें। और मोनोटोनी नहीं चाहिए कि बच्चे जैसे बोर हो जाते हैं, उन्हें नई नई चीज़ें ला के दें, नए खिलौने ला के दें, नए नए पढ़ाई के साधन है। आजकल बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएँ हैं। उनको बच्चों को विभिन्न प्रकार के उनको प्रलोभन दिए जाएँ पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, और उनको बिल्कुल स्वच्छ रखा जाए, उनके खाने पीने का बराबर ध्यान रखा जाए, उनको अच्छा भोजन दिया जाए, तरह तरह के बदल के भोजन दिया जाए, और ऐसा लगे कि घर पे वो बोर नहीं हो रहे हैं और बाहर नहीं जाना देते। बच्चे नेचुरली उनका स्वभाव होता है, खेलने के लिए भी जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों से भी उनको वीडियो कॉल कराएं। इस तरह से उनको कई तरह के साधन है, बच्चों को हम प्रभावित कर सकते हैं। डॉक्टर बख्शी, मैं जानना चाहूंगा क्या वैक्सीनेशन जो बात चल रही है क्या काफी प्रभावी रहेगी अगर जल्द से जल्द वैक्सीनेशन सरकार जो है ये एक तरह से? बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से हमने पाया है कि बड़ों में भी वैक्सीन, जैसे कई बार दो ड्रग लगने के बाद भी उनको कोरोना हुआ है, लेकिन यही देखा गया कि उनको सिम्टम्स हैं काफ़ी माइल्ड रहे और मृत्यु दर भी काफ़ी कम हुई। इस तरह से बच्चों में भी हालांकि बहुत ट्रायल नहीं हुई है और अभी अप्रूव नहीं हुआ है, लेकिन जैसा कि बड़ों में हुआ है उस तरह से हम सोच सकते हैं कि उनमें भी बहुत प्रभावित होगा और काफ़ी लोगों बच्चों को हम बचा पाएंगे। हमारे साथ पूर्णिमा जी भी जुड़ी है। पूर्णिमा जी, ऑब्वियसली डरना तो नहीं है, तीसरी वेव आए, बच्चों को बस कोविड गाइडलाइंस का जो है वो पालन करना है। और ऑब्वियसली बच्चे जिद भी बहुत करते हैं और आप जो है उनको कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम जो है मनोरंजन के साधन अलग अलग देते रहते हैं। तो किस तरह से आप बच्चों का दिन शेड्यूल करते हैं कि बच्चे जो हैं वो कितने बजे उठते हैं और उसके बाद क्या शेड्यूल रहते हैं, ताकि और जो पेरेंट्स हैं वो आपसे सीखें जो आप शेड्यूल आपने बनाया है? सर एक्चुअली बच्चे मॉर्निंग में 6 o'clock उठते हैं। उसके बाद जो थोड़ा बहुत भी योगा होता है या जो भी वो कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि योगा अगर उनको बोल के हम लोग कराते हैं तो बच्चे काफी बोर हो जाते हैं कि नहीं मम्मा हमें नहीं करना है। तो उन चीजों को खेल खेल में कराना, उनके साथ थोड़ा सा और अपना हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं। कभी उनको प्लांटिंग के लिए बोलना कि बेटा प्लांट्स में वाटर देना है आपने मॉर्निंग में उठ के और इवनिंग में। तो उस तरीके से इनका थोड़ा सा शेड्यूल चेंज होता है और बच्चों का फिर मन भी लगता है। उसके बाद फिर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेते हैं, फिर थोड़ा सा टीवी कार्टून ये देखते हैं, फिर स्कूल के होमवर्क होते हैं, फिर शाम को फिर वही उनका शेड्यूल है योगा करो या फिर बेटा इंडोर गेम्स खेलने हैं आप लोगों ने। तो उसके लिए अगर हमें बच्चों के साथ में कैरम खेलना है या लूडो खेलना है तो फिर हमें वो सब करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम घर में नहीं करेंगे तो फिर बच्चे बाहर जाने की जिद करेंगे। लेकिन सर मेरे मन में ये सवाल था कि जैसे कि वैक्सीन को लेके न्यूज आ रही थी कि आफ्टर 45 ईयर्स के जो पीपल्स को लगे थे तो उसमें काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो अगर ये वैक्सीन बच्चों को लगेंगी तो कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होगी उनको फिर? बिल्कुल, ये सवाल का जवाब लेते हैं डॉक्टर बख्शी से। डॉक्टर बख्शी, पूनम जी ने एक वाजिब सवाल पूछा है। उनका कहना है कि अगर ये वैक्सीन बच्चों को लगेगी तो कहीं इसके ऐसा तो नहीं कॉम्प्लिकेशंस होंगे या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि कई हमने देखे कई केसेस में 45 साल के 18 साल से ऊपर के लोगों को लगे, उनको थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी हुई। कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, तो ये नहीं कह सकते कि वैक्सीन से ही कॉम्प्लिकेशन हो रही है। ये निजी शरीर का स्वभाव है, कोई सेंसिटिव किसी चीज से उसको ये हो सकता है। और माइनर जैसे हाथ में सूजन आना, बुखार आना, ये तो किसी भी जो वैक्सीन दूसरे लगते हैं बच्चों को उसमें भी होता है। तो और इस तरह का एक बहुत कम रिस्क है बहुतों में, और ये तो हो सकता है किसी को। और एनाफिलैक्सिस से एक साधारण गोली से भी हो जाती है, उससे मृत्यु हो जाती है। तो ये नहीं कह सकते कि सब वैक्सीन से ही हो सकता है। डॉक्टर बख्शी का कहना है कि वैक्सीन जो है वो अभी कुछ खास नहीं कहा जा सकता इसके बारे में, लेकिन कई बार हो भी जाती है, कई बार नहीं भी होती है। पूर्णिमा जी, आपसे जानना चाहूँगा, बच्चे जैसे आपने बताया आप बिल्कुल शेड्यूल उनका एक तरह से टाइट रखती हैं, लेकिन कभी तो बच्चे बर्गर भी मांगते हैं, तो ऐसे में तब ऑप्शन क्या रहता है आपके पास? घर पर ही बनाकर उनको बर्गर खिला देती हैं? सर
यस यस सर, उस टाइम पे ऑप्शन ये होता है कि हम बच्चों को मतलब होममेड चीजें ही देने की कोशिश करते हैं। अगर जैसे बच्चे बाहर की चीजें पहले के ज्यादा ही खाते थे कि नहीं हमें चाउमीन चाहिए, मंचूरियन चाहिए, तो उस चीज को हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि अगर वो बच्चे वो चीज मांग रहे हैं और हम रेडी कर सकते हैं घर पे, तो हम रेडी करके घर पे से ही देते हैं उनको। होममेड चीजें ही देना है उनको, या न्यूट्रीला वगैरह है उनको फ्राई करके देना है मंचूरियन की जगह पे। सर क्योंकि जाते जो जाते डॉक्टर से डॉक्टर बख्शी कंसल्ट आपसे होती है जानना उसमें चाहूंगा सॉस भी नहीं दे सकते हैं बच्चों को। जाते जाते जी आपसे सर। जानना चाहूंगा डॉक्टर बख्शी, ऐसी 3 या 4 चीजें आप बताएं कि पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि एक तो बच्चों को कोरोना बिल्कुल नहीं हो, वैक्सीनेशन तो लगवाना ही है अगर सरकार व्यवस्था करती है, पहला कोरोना बिल्कुल ना हो, और अगर हो जाए तो क्या मेडिसिन और क्या डाइटरी हैबिट फॉलो करनी है उसका बताइए। कोशिश मैं पहले ही जानना चाहूंगा कि कोरोना ना हो इसके लिए पेरेंट्स क्या फॉलो करें। 5 पॉइंट सर ऐसे पेरेंट्स को गाइड कीजिए। ऐसा है कि जैसे सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात है, एक बार बच्चों को या तो बाहर जाने नहीं दें, लेकिन ऐसा बहुत बार संभव नहीं कि जाने दें, चाहे तो बिल्कुल डिस्टेंस रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाके में बराबर नहीं जाए, उनको भी मास्क यूज करें, बच्चों को बराबर मास्क दें बराबर। और डबल मास्क भी फायदेमंद हो आते सकता हैं तो है। उन्हें आते ही उनको नहला दें, उनके कपड़े चेंज कर दें, उनके जूते चेंज कर दें। इस तरह से हम जो इन्फेक्शन है उसको बचा सकते हैं। और खाने में नियमित रूप से अच्छे उनको ड्राई फ्रूट से और स्वस्थ भोजन दें, जो भी उन्हें पसंद है। मोनोटोनी नहीं होनी चाहिए, रोज उनको नया नया भोजन और पौष्टिक भोजन दें, चेंज कर दें ताकि वो बोर नहीं हो और अच्छे तरह से खा सकें। खान पान का, स्वच्छता का बहुत जरूरी है ध्यान रखना आपको। बिल्कुल डॉक्टर बख्शी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। पूनम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ डॉक्टर अनमोल जुड़ी, उनका भी धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से कितने आसान तरीके से डॉक्टर्स ने बता दिया कि बच्चों को कोरोना ना हो इसके लिए क्या क्या पेरेंट्स जो है फॉलो करें, कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, उनकी डाइट अच्छी रखें, और अगर हल्के फुल्के सिम्टम भी आते हैं तो भी डॉक्टर से कंसल्ट करें। वैक्सीनेशन अगर लग जाए आने वाले समय में सरकार तय करेगी तो वो भी लगवाए। यानी साफ है कि डरना नहीं है कोरोना से, और जिस तरह से तमाम हेल्प्स आ रही है, और एक तरह से कहा जाए हर राज्य में या हर यूटीज की अगर बात करें तो जो ऑक्सीजन का जो स्टॉक बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं राहत की बात है, और एक तरह से कहा जाए तस्वीर भी बदल रही है। फिलहाल इस प्रोग्राम में आपका धन्यवाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।